आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे ओबीसी महासभा के दबंग जिला अध्यक्ष श्री सीताराम जी लोधी एवं ओबीसी महासभा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष दादा नीलेश यादव जी। तो मैं सबसे पहले प्रथम बात रखता हूं हमारे जिला अध्यक्ष जी से, सीताराम जी से। आप बताइए कि जो अभी ओबीसी महासभा का आगे क्या कार्य है और इस विधानसभा 2023 में वो क्या रणनीति बना रही है। देखिए, ओबीसी महासभा अधिकार आंदोलन एक सामाजिक संगठन है जो लगातार आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समाज की लाइन में अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का कार्य कर रही है। सामाजिक मुद्दे पर उनको जागरूक करने का कार्य कर रही है और यही हमारे सामाजिक जनचेतना का एक विकास केंद्र है। ओबीसी महासभा का मुद्दा सिर्फ ये है कि समाज के अंदर जो अंतिम व्यक्ति है उसको कैसे हम विकास की नाव में जोड़ सकें और उसको कैसे पिछड़े वर्गों के लोगों को लाभ मिल सके। ओबीसी का मतलब सिर्फ पिछड़े वर्ग के लोग नहीं है, बल्कि पिछड़ी जो जातियां हैं जिनमें दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी और वो सामान्य वर्ग के किसान मजदूर भी हैं जो कहीं ना कहीं से गाँव में निवास करते हैं और संसार की तमाम सुख सुविधाओं से आज भी वंचित हैं 21वीं सदी में। उन सुविधाओं को उन व्यक्तियों तक पहुंचाना या उन तमाम सुख सुविधाओं के लाभ को उनके बारे में उनको बताना, यही ओबीसी महासभा का मिशन है। और ओबीसी महासभा का ये मिशन है कि ओबीसी महासभा पिछड़े वर्गों के लिए काम करने के साथ साथ सभी के लिए काम कर रही है। चूँकि पिछड़े वर्ग की संख्या मध्य प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत में 50% से अधिक है। अनुमानित ही देखा जाए तो आधी से ज़्यादा जो संख्या है वो सिर्फ पिछड़े वर्ग की है। मतलब सरकारें तय पिछड़े वर्ग की समाज कर दी है कि सरकार किसकी बनेगी और किसकी नहीं बनेगी। आज आज़ादी से लेकर के आज वर्तमान तक 75 वर्ष हो जाने के बाद भी आज पिछड़े वर्ग की महिलाएं खेत में गोबर कंडा उठाने का कार्य कर रही हैं। आज भी उन्हें किसी होटल का खाना नसीब नहीं हो रहा है। भले ही उनके पास कुछ भी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन आज भी उनको दरकिनार करने का काम यहाँ की भारतीय जो व्यवस्था है, यहाँ की जो गंदी राजनीति है, जो गंदी व्यवस्था है, वो करने का काम कर रही है। हाल ही में भारत की संसद में बिल पारित होता है महिलाओं के लिए। वहाँ देखने को मिलता है कि सीधे सीधे ओबीसी महिलाओं के साथ में भेदभाव किया जाता है। क्योंकि SC/ST महिलाओं को रिजर्वेशन है, उनको होना भी चाहिए और मैं तो कहता हूं कि संख्या में उनकी और बढ़ोतरी की जानी चाहिए। लेकिन आज लगभग देश का 65% ओबीसी समाज सड़कों पर आंदोलन कर रहा है अलग अलग संगठनों के माध्यम से, जिसमें भारत का सबसे बड़ा संगठन ओबीसी महासभा है। इस संगठनों जो लगातार अपने सुख सुविधाओं को छोड़ करके हमारे इन माताओं बहनों के लिए, मैं ओबीसी की महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए सिर्फ यही संदेश और उनके लिए मांग करता हूं कि देश की संसद में, विधानसभा में उनको महिला आरक्षण में 50% का प्रावधान मिले। अगर महिला आरक्षण हुआ है तो देश में जो 50% ओबीसी की संख्या है तो ओबीसी 50% महिला रिजर्वेशन होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात है कि देश में 545 सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जाते हैं, तो वहाँ अगर हिस्सेदारी की बात की जाए तो 545 में 65% के हिसाब से जो पिछड़े वर्ग के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP बनकर के चुनकर जाएंगे, उनकी रिजर्वेशन संख्या 352 होना चाहिए। उस 352 का अगर हम 50% निकालें तो 172 सीटें ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए। ये तभी जाकर के सामाजिक समरसता आएगी और तभी जाके शोषण रुकेगा। जब समाज का अंतिम व्यक्ति को इन सुविधाओं से फल फूला जाएगा, तभी हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी हमारा भारत जो है सशक्त बनेगा, समृद्धशाली बनेगा। हमारी मांग है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सामान्य वर्ग की संख्या अगर 10% है तो उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाए प्रत्येक क्षेत्र में। ओबीसी महासभा ने ठाना है कि पिछड़े वर्ग समाज की अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, अल्पसंख्यक सभी वर्गों को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिले। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, बजट, निजी क्षेत्र ETC जितने भी तमाम प्रकार के जो हैं उनमें सभी को संख्या के अनुपात में मिले। और जो है मध्य भारत सरकार में जो सचिवों की संख्या है वो 90 सचिवों में मात्र 3 सचिव ही ओबीसी के हैं। ये कहीं ना कहीं ओबीसी समाज के साथ में कुठाराघात है। इसलिए सचिवों की संख्या, अरे विश्वविद्यालय भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगातार इसके साथ में खिलवाड़ हो रहा है। नमस्कार साथियों, जय जवान जय किसान, जय ओबीसी जय संविधान। इस नारे का कभी हम आपको बताएंगे वो पूरा डिटेल।
तब तक के लिए विदा। अगर आप लोगों का सपोर्ट और सहयोग रहा